नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिनसिक्योर में, जहां पे हम इंश्योरेंस एवं इन्वेस्टमेंट से लेकर रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CAGR के बारे में। CAGR एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रेगुलर रूप से किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, चाहे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में देखिए, चाहे म्यूचुअल फंड में, इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न्स। CAGR रिटर्न बोल के आपको रिटर्न्स बताए जाते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इस म्यूचुअल फंड ने, एक्स म्यूचुअल फंड है, इसने 15% के CAGR रिटर्न दिए हैं। तो इस 15% CAGR का क्या मतलब है? क्या इस स्टॉक ने सिर्फ 15% ही रिटर्न दिया है? ये रिटर्न्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, क्या देखा जाता है, इसे हम आज अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक 100 रुपये हमने अगर इन्वेस्ट किए फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर 10% का CAGR रिटर्न है, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रेट रिटर्न्स। हमने बचपन में पढ़ा था स्कूल में मैथमेटिक्स की क्लास में, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो चक्रवर्ती ब्याज आपने नाम सुना होगा। कंपाउंडेड इंटरेस्ट वही चीज़ है, CAGR भी वही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और कुछ अलग नहीं है। दैट मीन्स कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी जिस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपके रिटर्न्स पे भी रिटर्न बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल इनिशियली आपने 100 रुपीज़ रिटर्न इन्वेस्ट किए हैं, उस पर अगर साल का 10% का CAGR रिटर्न है, यानी कि अगले साल वो 10 रुपये बढ़ के 110 रुपये हो जाएंगे। उसके अगले साल वो 10 रुपये बढ़ के 120 नहीं होंगे। अब आपको 100 रुपये जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उस पर 10% नहीं मिल रहा है। अब आपका 100 रुपये पुराना इन्वेस्टमेंट है, 10 रुपये आपका पिछले साल का रिटर्न है, अब आपका टोटल कैपिटल 110 रुपये हो चुका है। अब जो 10% का रिटर्न है वो 110 रुपये पे मिलेगा, जो कि समवेयर अराउंड 11 रुपये होता है। और अब इस साल आपका जो अमाउंट है वो बढ़ के 121 रुपये हो जाएगा, ना कि 120 रुपये। तो ये होता है CAGR रिटर्न। CAGR रिटर्न में क्या होता है कि जो नेक्स्ट ईयर का रिटर्न होता है वो आपके प्रीवियस ईयर के रिटर्न प्लस आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसको जोड़ करके जो अमाउंट होता है उसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट माना जाता है, और इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और CAGR रिटर्न को ही हमेशा दिखाया जाता है जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न्स के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट बेस्ड रिटर्न होते हैं। मार्केट की कंडीशन से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन एक समझने के लिए या बताने के लिए किया जाए, ये पास्ट हिस्ट्री जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रही है, अगर उसमें कहा जाए तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 12 से 15% का CAGR रिटर्न आप मान सकते हैं। यानी कि जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हर साल 12 से 15% बढ़ता रहेगा, और जो आपके रिटर्न्स बनेंगे उस पर भी उतने ही प्रतिशत से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये टोटल मैथमेटिक्स होती है CAGR रिटर्न की। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि 12 से 15% का रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। अगर आप किसी LIC वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी भी और यूलिप प्लान में, या किसी भी और तरीके की गारंटेड रिटर्न, सो कॉल्ड गारंटेड रिटर्न प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने जिस भी ब्रोकर से आपने इन्वेस्ट किया है या जहाँ से भी आपने वो पॉलिसी लिया, आप खाली उनसे जा कर के ये पूछ लेना कि आपका रिटर्न रेट कितना है, IR कितना है, वो आपको बता देंगे, 5 या 5.5%। जहाँ पर वो 5 या 5.5% का रिटर्न दे पा रहे हैं, वहीं पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 12 से 15% का रिटर्न दे पाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है, मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो मार्केट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिक्योरली बढ़ता रहता है, और यहाँ पर एक वेल्थ जनरेट होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि CAGR जिस टर्म को हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं या आगे भी वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे, वो आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। इस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब एक एक्सपर्टीज़ आपके साथ जुड़ जाती है तो आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझने में आसानी होती है,
और आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज़ कर पाते हैं जो कि आपको इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग रिटर्न ला के देते हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एंड हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के वीडियोज़ आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।